पद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रभाव रक्षे माचल माचल। तभी से ये कलाई बांधने का जब माता लक्ष्मी को पता चला कि नारद जी ने बताया कि भाई वो इस समय पातालपुरी में बलि के दरबार में हैं और उनसे वचनबद्ध हैं, वो आ नहीं सकते, उनके लिए तुमको जाना पड़ेगा माता जी। तो कहे कि अच्छा जाना पड़ेगा तो किस उसमें जाएं? तो भाई माता जी तो अनेक रूप है उनका। उन्होंने कहा कि मैं बहन बन के जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहे, तो बलि की बहन बन करके गए और कही भैया हम राखी बंधन है, मैं राखी बांध दूँ। जब उन्होंने रक्षा बांधा तो उसी समय से भाई बहन का ये त्यौहार चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं मां नायर देवी धाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस समय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। यहाँ पर विद्वान जो है आचार्य विकास शुक्ला जी महाराज हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कब से यहाँ पर कथा चल रही है महाराज जी? कथा तो कल से, कल प्रथम दिवस, आज द्वितीय दिवस है। कौन यहाँ पर मुख्य यजमान है, किसके नेतृत्व में कथा हो रही है महाराज जी? यजमान तो यहाँ पर समस्त लोग हैं जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जन हैं। जन सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है, सब लोगों का प्रेम सहयोग मिल रहा है। ये श्री रुद्र चंडी महायज्ञ है जो कोरोना जब दोबारा आया तो हमारे गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से हमने 108 यज्ञ का संकल्प लिया, जिसमें ये 13वीं यज्ञ है। इसका भव्य कलश यात्रा कल निकला, बाजार से होकर के हम लोग यहाँ आए और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा और श्री रुद्र चंडी महायज्ञ चल रहा है। 4 बजे से कथा चलेगी और सुबह 7 बजे से याज्ञिक आचार्य जो वृंदावन, मथुरा और अयोध्या प्रयागराज की पावन धरती से आए हुए हैं, ये सब बढ़िया माँ को मनाने में लगे हुए हैं, पिताजी को मनाने में लगे हुए हैं, भोले बाबा और माँ नायर देवी को। इब्दी महाराज जी, यज्ञ के पहले आप कितनी कथा कह चुके थे? यज्ञ के पहले 2, 4, 6 कथाएं अपनी कार्यक्रम हुए हैं, विशेष तो नहीं। लेकिन यहाँ पर जब से यज्ञ शुरू किए हैं तब से कार्यक्रम अपना तो चलता ही है, लेकिन कथा किसी दूसरे से ही बुलवाते हैं। कथा इस समय बोलने के लिए हमारे अनुज हैं रामानुज जी, जो कि मलूक पीठाधीश्वर गुरु जी का नाम नहीं लेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे। जी जी, उनके परम शिष्य हैं, कृपा पात्र, और बहुत बड़ी ही सुंदर सुमधुर कथा आपको रसास्वादन कराएंगे। 4 बजे से कथा का समय है। कथा तो 3 बजे से रहा, लेकिन 4 बजे से इसलिए किया गया कि धूप बहुत है और जन जो भी बैठे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए। ये बताइए महाराज जी, आप लोग जो है कथा कहते हैं तो सनातन धर्म को लेकर के आप लोग कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, कैसे प्रेरणा देते हैं? प्रेरणा यही है कि आज हर व्यक्ति पूजा पाठ से भाग रहा है, तो प्रेरणा ये है कि यहाँ पर कोई यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जैसे धर्म करने में लोग जाते हैं, कोई अभिषेक कराना है 5,000 6,000 खर्च होता है। यहाँ पर जोड़ने का मतलब है कोई गरीब है, उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो वो भी यहाँ पर आकर के पूजा कर सकता है। उससे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं लिया जाएगा। जो उसकी श्रद्धा करेगा 1 रुपया, क्योंकि बिना यज्ञ दक्षिणा के सफल भी नहीं है, तो अगर वो 1 रुपया भी देता है तो उसके ऊपर कृपा माँ रुद्र चंडी की बरसेगी और उसका कार्य होगा। और यही है जोड़ने का कि भाई व्यक्ति पैसे से ही भगता है। जब वो उसको ये कहा जाएगा कि आए और यहाँ पर धर्म का कार्य करे, पूजा पाठ करे, उसे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं कि हमको ये दीजिए वो। हम तो ये कहते हैं कि हर घर से भी, आप लोगों से भी कह रहे थे और भी लोग आए कि ये यज्ञ में हर घर से 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी गेहूँ 1 रुपया है। इतना बड़ा ये हीरागंज क्षेत्र है, अगल बगल के ग्रामीण अंचल हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा और बहुत बड़ी व्यवस्था बन जाएगी। इब्दी महाराज जी, आपका मूल निवास कहाँ पर पड़ता है? मूल निवास तो हमारा प्रयागराज की पावन धरती है। कैसे लेकिन हम रहते चौखटका हनुमान मंदिर पर है और विशेषतम ज़्यादातर यज्ञ के कार्यक्रम में कहीं, अब इसके बाद जैसे गोरखपुर कार्यक्रम लगा हुआ है, गुड़गांव में लगा हुआ है, तो इन सब की तैयारियों में ही समय निकल जाता है। निवास पे रहना बहुत कम हो पाता है। इब्दी महाराज जी, बचपन में किस चीज़ में आपकी रुचि थी? बचपन में हमारी रुचि यही पूजा पाठ में, भगवान के प्रति निष्ठा। हमारे बाबा जी की कृपा से हम पांडित्य कर्म में प्रवेश किए। शिक्षा हमारी
ये हनुमान मंदिर के बाघम्बरी गद्दी मठ से हुआ है। शिक्षा मैंने वहाँ से ली। फिर शास्त्रीय आचार्य हमने गौरी शंकर स्मारक संस्कृत विद्यालय जो श्रृंगवेरपुर में है, जो सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाएंगे, मैं वहाँ से शास्त्रीय और आचार्य किया। आज कोरोना जब आया तो यज्ञ इत्यादि में मन लगा और कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। इब्राहिम महाराज जी, आप कह रहे हैं 108 महायज्ञ करेंगे, ये 13वां यज्ञ है, तो इसके पश्चात क्या सोचे हैं आप? क्यों आप 108 महायज्ञ करने के लिए सोचे? कोरोना जब दोबारा आया तो हर घर से जनक्षति हुई, हर घर में करुणा का भाव और रोदन क्रंदन बना रहा। तो मन भी अपना विचलित हुआ। तो ये विचार हुआ कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा रुष्ट है, कहीं ना कहीं माँ जगतजननी रुष्ट है, जो ऐसा महामारी हमारे इस पूरे भूखंड पर आया। इसलिए मन में माँ की ही प्रेरणा है। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। माँ ने जो कहा मन में डाला, बस संकल्प ले लिए, और भगवती का चमत्कार हर यज्ञ में होता है, हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि करने वाली वही है। वो चाहे नाम बदल जाएगा, यहाँ माँ नायर देवी हैं, कहीं माँ विंध्यवासिनी है, तो कहीं मुंबा देवी हैं, नाम अकेले बदलना है, बाकी वही माँ है। वही माँ हमको सब में दिखाई देती है और वही कर रही है। मैं तो सिर्फ संकल्प लिया हूँ बस, और संकल्प भी वही दिलाई है। इब्राहिम महाराज जी, आप जो है कथा में लोगों को क्या उपदेश देते हैं कि कथा सुन करके किस प्रकार से, कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका लोग पालन करें एवं अपने धर्म को आगे बढ़ाएं? क्या संदेश देते हैं लोगों को आप? भाई, कथा सुनने से मन के जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं। कथा जब कोई सुनने आएगा यहाँ पर, तो धार्मिक प्रवृत्ति का लोग आते हैं, कुछ वैसे भी आते हैं जैसे आए देख करके चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाते हैं, उनका मन बनता है कथा के प्रति, और कथा किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है कि आखिर सुनने की व्यवस्था क्या है। क्योंकि आज के समय में कथा जो लोग सुनाते हैं ज़्यादातर भजन पर ही रहता है, लेकिन हमारे जो कथाकार हैं भजन शायद एकाध कहीं किए, नहीं तो भजन का कोई वो नहीं, सिर्फ कथा पर ही इनका विशेष रुझान रहता है। और कथा से हर व्यक्ति को ये सीख, भाई कथा सुनना बड़ी बात नहीं है। भाई कथा लोग कहते हैं हम अपनी दुकान पर बैठ के सुन रहे हैं, दुकान पे सुनना एक अलग मैटर है। भाई कुआं है, कुआं के पास प्यासा जाएगा, अभी कभी कुआं को सुना है प्यासे के पास आ रहा, तो यहाँ पर तो एक प्रकार से संगम बह रहा है। अब इसमें लोग संगम, मैंने कल भी कहा था कि संगम लोग जाते हैं तो यहाँ से नाना प्रकार के साधन बदलने के बाद जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, पैसा भी खर्च होता है, धक्का मुक्की भी सहना पड़ता है। यहाँ तो बढ़िया सुंदर संगम प्रवाह हो रहा है, और इस संगम में व्यक्ति आ करके बढ़िया ढंग से स्नान करे, बढ़िया रसास्वादन करे, स्नान करे, लोटपोत हो। इससे उनके हर प्रकार के दुख और दरिद्र जो है दूर होंगे, और जब यहाँ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ के पंडित जी लोगों के मंत्रों को सुनेंगे, तो मंत्र जब जाएगा तो मंत्र के ही द्वारा उनका दिमाग मूवमेंट हो जाएगा कि हमारे अभी तक कुछ कर रहे थे और आज हमको कथा के माध्यम से ये प्रेरणा मिली, अब आज से इस कार्य को हम बंद कर देंगे। यज्ञ में मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि जिसके अंदर हर व्यक्ति है उसके अंदर बुराई है। हर यज्ञ में कोई पूर्णाहुति के समय एक बुराई अपनी यज्ञ में डाल दे, 1-2 यज्ञ में जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। यज्ञ करने का यही बेस उद्देश्य है। भाई वो दानी थे, उन्होंने दान किया, और दान करके बढ़िया भगवान को अपने चारों गेट पर बिठवा लिए कि जिधर से मैं जाऊं मेरा दर्शन, मुझको आपका दर्शन प्राप्त हो। इसीलिए जो कलावा बांधते हैं तो कहते हैं बद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन त्वाम प्रभाव रक्षे माचल माचल। तभी से ये कलाई बांधने का, जब माता लक्ष्मी को पता चला कि नारद जी ने बताया कि भाई वो इस समय पातालपुरी में बलि के दरबार में हैं और उनसे वचनबद्ध हैं, वो आ नहीं सकते, उनके लिए तुमको जाना पड़ेगा माता जी। तो कहे कि अच्छा जाना पड़ेगा तो किस उसमें जाएं? तो भाई माता जी तो अनेक रूप है उनका। उन्होंने कहा कि मैं बहन बन के जाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहे, तो बलि की बहन बन करके गए और कही भैया हम राखी बंधन है, मैं राखी बांध दूँ। उन्होंने रक्षा बांधा तो उसी समय से भाई बहन का ये त्यौहार चला।
ये रक्षा बांधने की जो बधाई दी जाती है, जब बलि ने कहा कि आप मुझसे मांगो, भाई आपने रक्षा के लिए बांधा है तो कुछ आपका भी, कहने रहे आपके यहाँ ये जो द्वारपाल के रूप में है, मैं इन्हीं को मांगने आई हूँ, अगर आप दे दे। तो द्वारपाल को, नारायण को लेकर के चले गए। तो ऐसे राजा बलि थे जिनके यहाँ भगवान द्वारपाल के रूप में चारों गेट पर खड़े रहते थे, जिधर से वो जाएं उधर उनका दर्शन हो। तो ऐसे राजा बलि अपने में बड़े प्रतापी थे। न्यू स्टार भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं बार बार यही कहूँगा सभी जन से कि ये कार्यक्रम आपका है, आप सब इसके कर्ता धर्ता हैं, जजमान हैं। ये अमृत प्रवाह चल रहा है इस समय यहाँ पर, और इसमें बढ़िया सुंदर ढंग से सब लोग आकर के पूजा करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, अभिषेक करें भोले बाबा का, मनोवांछित फल प्राप्त करें। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यू स्टार भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यू स्टार भारत।